गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने इस अगले लेक्चर के साथ। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस देखे। आज हम लोग दोबारा से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो लास्ट क्लास में क्लियर नहीं था। आज दोबारा से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है और बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर वेट 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें आपसे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है। तो अब इसमें निकालना क्या है। तो अब वही है कि अगर आपको वेट पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अब ये हमने बनाया है अल्टरनेट मेथड से, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ से कि पी वी इक्वल्स टू, ये वाला मेथड ना देख करके हम लोग इसी पे बनाएंगे। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब आपका प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे 0.1 बार, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 34.05 ml। एन के जगह पे हम लोग गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लेंगे। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0625 ग्राम। आर का वैल्यू लेंगे बार के टर्म में, और टी जो है आपका दिया हुआ है 546 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में उसको चेंज कर लेना है तो 819 आ जाएगा। तो इस तरह से अब जब फॉर्मूला पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो ये आता है n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वी बाई आर टी। अब सारा वैल्यू पुट करने पे ये आता है 5 × 10⁻⁴। अब मास इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई n, या n इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो n के जगह पे हम लोगों ने मास ले लिया है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे n का वैल्यू है, तो उसके हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। n इक्वल्स टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, या डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला में पुट कर सकते थे n का वैल्यू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, वहाँ से भी निकल जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने दोबारा से देख लिया इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं, चार्ल्स लॉ वाला। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, calculate the temperature of 4 moles of a gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 बार। R का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है, टेम्परेचर निकालना है, मोल्स दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है बार में, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू भी गिवन है। तो अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट सिंपली आप लोग पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाइए और टी निकाल लेना है। बहुत आसानी से यहाँ देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको खुद से भी बना सकते हैं आप घर पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें मेंशन नहीं है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। बुक होगा आपके पास, आप बुक से भी क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। दोबारा से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में। तो अब इसके लिए क्या है कि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, और नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। तो अगर N2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से और एवोगाड्रो नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसमें अब मास दिया हुआ है 1.4, नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ कीजिए, मॉलिक्यूलर मास 28 होता है नाइट्रोजन का N2 का। तो ये आ गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 0.05 मोल। अब 0.05 मोल है क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा,
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3.01 × 10^22 मॉलिक्यूल। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.01 × 10^22 इंटू 14 इलेक्ट्रॉन, फाइनली 4.214 × 10^23 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन इफ 10⁻10 ग्रेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड में 10⁻10 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बतलाइए कि एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 × 10^23 जितना ग्रेन अगर होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा करने में। तो इसमें है टाइम रिक्वायर्ड, अब टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, अब ये है एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 10⁻10 कर देंगे तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनली 6.02 × 10⁻13 सेकेंड। अब इसको जो है ईयर्स में अगर चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे 60 × 60 × 20, 60 सेकेंड 60 मिनट में आपका फिर 24 आवर्स हो गया, 365 डेज हो गया ईयर में। इससे फाइनली जो है ईयर्स में हमारा आंसर 1.9 10⁻6 ईयर्स आ जाएगा। दोबारा से टाइम रिक्वायर्ड जितना ग्रेन है वो डिवाइड बाय 10⁻10 ग्राम पर सेकेंड, तो अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेकेंड में आंसर आएगा, फिर उसको ईयर में आप चेंज कर सकते हैं, जानते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ, अब मिक्सचर वर्ड जहाँ है समझ जाइए कि दो गैस का अलग अलग निकालना होगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, फिर दोनों को जोड़ देना होगा। तो अब है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्फाइंड इन ए वेसल 1 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, ये मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नोन है, ऑक्सीजन का भी जानते हैं और हाइड्रोजन का H2 का भी 2 जानते हैं। इसके हेल्प से हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे फॉर्मूला का यूज़ करके, PV = nRT। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और सिंपली PV = nRT, n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे, तो उससे भी आपका प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर मिक्सचर का निकल जाता है। तो अब यहाँ पे वही काम किया है कि मास दिया हुआ ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास नोन है, तो उसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। गिवन मास 8, मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 आ गया 0.25 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का। उसी तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, गिवन मास 4 है, मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो इससे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 मोल। अब फाइनली दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए मिक्सचर पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 0.25 नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर है, केल्विन में चेंज कर लेना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है। अब सिंपली आप फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिए, PV = nRT पे, PV = nRT पे यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे n का वैल्यू जो है वो ले लेना है, टोटल 2.25, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, बार में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना है आपको, पे लोड पे है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये पढ़ना नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इतना टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूला पे पुट कर देना है इसको, PV = nRT पे। अब यहाँ पे क्योंकि आपको मास दिया हुआ है तो n का वैल्यू ओपन कर दीजिएगा, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, W/M, इसका यूज़ करके आप आसानी से यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। V = W/M, मास दिया हुआ है 8.8, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है, T आपका केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 जोड़ करके, और प्रेशर आपका यहाँ पे मेंशन है 1 बार, इसका यूज़ कर लेना है। देख लीजिए काम हो गया है, वैसे ही V का वैल्यू निकाल लिया गया, आंसर आया फाइनली 5.05 वैल्यू पुट करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2.9 ग्राम
2.9 gram of a gas at 95 degrees Celsius occupied the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 17 degrees Celsius at same temperature. What is the molecular mass of gas? तो अब दो गैस है, एक अननोन गैस है, एक गैस जिसको कह रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। तो पी और वी दोनों में सेम है। तो अगर पी एक का सेम है तो दूसरे का भी सेम होगा। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर सेम है दोनों का, गैस 1 का गैस 2 का, P1 इक्वल्स टू P2, वॉल्यूम सेम है V1 इक्वल्स टू V2। तो क्या लग जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा। अब क्या है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, अब N1 हो जाएगा गैस 1 का, R सेम ही है, T1 हो जाएगा टेम्परेचर गैस 1 का। उसी तरह गैस 2 हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे उसका N2 और T2 आ जाएगा, R तो सेम है, R कैंसिल हो जाएगा, तो N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2 हो जाएगा। N की जगह पे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का, और N2 की जगह गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन गैस का। तो अब मास दिया हुआ था अननोन गैस का 2.9, मॉलिक्यूलर मास निकालना था, टेम्परेचर 95 प्लस 273 केल्विन में चेंज कर लेंगे। उसी तरह से इसका भी मास दिया हुआ हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, टेम्परेचर केल्विन में। इस तरह से बड़ा आसानी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ए मिक्सचर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड डाईऑक्सीजन एट 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. एक टॉपिक है पार्शियल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो पढ़ना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है आप अभी देख लीजिए, वहाँ जो है डिटेल में देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि मिक्सचर ऑफ डाईहाइड, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन, मतलब टोटल प्रेशर आपका जो है वो 1 बार टोटल प्रेशर है। तो कैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर डाईहाइड्रोजन का निकाल लेंगे, तो वो मेन यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे सिंपली क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए सबसे पहले, दोनों का प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपका हाइड्रोजन का 10 मोल और ऑक्सीजन का 2.5 मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब क्या है कि एक ये पार्शियल प्रेशर का एक फार्मूला होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू पी टोटल। इसके हेल्प से पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू पी टोटल, टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकल जाता है। तो यहाँ पे वही है कि नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का 10 आया, हाइड्रोजन का नीचे फिर 10 प्लस 2.5 ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स हो गया, डिवाइड बाय टोटल। ये मोल फ्रैक्शन है, याद कीजिए, पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। मोल फ्रैक्शन क्या था, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहता था उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो ये फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर का कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। अब पी टोटल 1 बार है, इसके हेल्प से हम लोगों ने बड़ा आसानी से निकाल लिया, 0.8 बार फाइनली आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एन। अब यहाँ पे एसआई यूनिट पुट करना है, प्रेशर का यूनिट एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर इनवर्स टू वॉल्यूम स्क्वायर है। तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर हो गया, और टेम्परेचर का स्क्वायर है तो केल्विन का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो ये फाइनली न्यूटन मीटर पे पावर 4 के स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। 21 नंबर, इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन वाई -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर क्यों होता है, अब पता है कि वॉल्यूम 0 हो जाता है इस पर, इसीलिए लोवेस्ट टेम्परेचर है। एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल्स टू 0, वॉल्यूम 0 हो जाता है। द गैस सीज हो जाना, सीजेस टू एग्जिस्ट, गैस जो है सीज हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि उसका वॉल्यूम 0 है। अब 2 क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल। तो ये हम लोग देखेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया।